हेलो नमस्कार साथियों। हिंदी जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2026 के बारे में। आप सबको पता है कि सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती जब से आई तब से बहुत सारे कैंडिडेट के भाई साहब एक ही डाउट है पेपर को लेकर, क्योंकि पेपर का सिलेबस है वो सही तरीके से डिवाइज नहीं है। बड़े बड़े महारथी हैं उनको पता नहीं है, अपने पेप के ऊपर टेस्ट सीरीज चला रहे हैं जो डिफेंस के अंदर कहते हैं हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो सबसे पहले तो साथियों कुछ चीज़ों को आपको सटीक पकड़ना है, उसके बाद में ही आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो सारी चीज़ें बताऊंगा, एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे, पूरे प्रूफ के साथ चर्चा करूंगा। ऐसा नहीं है कि आपको हवा हवाई बातें करके आपको कुछ ही बता दूं, ऐसा कतई नहीं करता आपका भाई। सारी जिम्मेदारी के साथ ये बात बताता हूँ। तो सारी चीज़ें बताऊंगा, एग्जाम डेट के ऊपर भी चर्चा करेंगे, क्या हुआ, कौन सी कंपनी एग्जाम से लेगी वो भी चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि आपके लिए और से बेहतरीन अपडेट कर दे सकूँ। और साथ ही में यदि आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही में इस वीडियो के अंदर टोटल जो फिजिकल पास कैंडिडेट है उन सबका आपको पता है, यदि नहीं पता है तो बार बार बताने की तो जरूरत है नहीं। आपको इतना तो पता होना चाहिए उस भर्ती के प्रति 17 का आप हो तो सारी बातें बताऊंगा। चलो बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के सिलेबस के ऊपर। सिलेबस में बहुत सारे आपको बोल रहे हैं 25-25 क्वेश्चन है, 25-25 क्वेश्चन डिवाइडेशन आपका है, पर यह सरासर गलत है साथियों। यदि आप इस वहम में हो तो आपके साथ बड़ा धोखा होने वाला है, बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, ये बात आप ध्यान रखना। सीआईएसएफ में आपका जो डिवाइडेशन है वो 20-20 नंबर का है। कैसे है वो चीज़ें मैं पुराने पेपर के ऊपर लेकर आपको चलकर दिखाता हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए। तो देखो सीआईएसएफ का जो सिलेबस है ना वो आपका 20-20 क्वेश्चनों में डिवाइडेशन है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, जो 20 क्वेश्चन जीके के हैं, 20 क्वेश्चन मैथ के हैं, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 20 क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग है और 20 क्वेश्चन हिंदी है। पूरे टॉपिक वाइज सिलेबस बताऊंगा, और इन टॉपिक वाइज का यदि आपको नोट्स चाहिए और पुराने पेपर चाहिए तो आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो, 90 24 65 47 85। जैसे आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप करोगे सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, एक एक चीज़ एक एक डाउट है वो क्लियर आपके हो जाएंगे। सारी चीज़ें बताऊंगा। आपको रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। अब मेन कहानी आती है टॉपिक वाइज सिलेबस की। तो देखो टॉपिक वाइज सिलेबस मैंने यहाँ पर आपको डिसीजन कर दिया है। जीके के अंदर भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का संविधान, भारत की राज्यव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण, कंप्यूटर ज्ञान, खेल, ये आपके आ गए। अब बहुत सारे बोलेंगे तो सारा जीके हो गया, ये सारा जीके नहीं है। आपको इनमें वन लाइनर क्वेश्चनों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। वन लाइनर क्वेश्चन सीधे सीधे आपके पूछे जाते हैं। अब देखो मैं बता दूँ आपको, जो आपके प्रारंभिक गणित है ना, गणित के अंदर आपको यही टॉपिक क्लियर करने, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आता है, बाकी अदरवाइज आप टॉपिक पढ़ने में कोई फायदा नहीं है। संख्या पद्धति हो गई, सरलीकरण हो गया, एचसीएम एलसीएम हो गया, भिन्न दशमलव भिन्न हो गया, प्रतिशत हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, छूट हो गया, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम वर्क एंड आपका टाइम समय चाल दूरी हो गया, क्षेत्रमिति हो गया, ज्यामिति हो गया और आंकड़ों की व्याख्या हो गई। यही आपका आने वाला है, यही आपका टॉपिक वाइज सिलेबस इसके अंदर रहने वाला है। तार्किक ये देख सकते हो, ये मेन चीज है और यही आपको यहाँ पर सिलेक्शन दिलाएगा। क्यों बता रहा हूं मैं ऐसा, इसमें कारण है। ये जो 40 क्वेश्चन है ना, ये आपके सिलेक्शन की जड़ है। इन 40 क्वेश्चन में से यदि आपके 38 प्लस सही नहीं हुए ना, तो ऐसे मानो कि आप सिलेक्शन से बहुत पीछे चले जाओगे। ये रीजनिंग के टॉपिक है और इन्हीं टॉपिकों से मेन चीज़ क्या आ रही है, मेन चीज़ आपकी फंस रही है ना, वो यहाँ फंस रही है। कहाँ पे मैं बता दूँ आपको, यहाँ तो सारी चीज़ें, यहाँ तो सारे बच्चे कर रहे हैं, ये सारे बच्चे कर रहे हैं, पर ये पैटर्न पहचान, चित्र की श्रृंखला, आकृति पहचान, तार्किक विश्लेषण, इनके टोटल 20 क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं। तो ये करना बहुत जरूरी है। जब तक आप इनमें निपुण नहीं हो जाओगे ना, तब तक आप इसे मानो सिलेक्शन से बहुत पीछे चले जाओगे। ये ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। हिंदी में आप देख सकते हो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। अब मैं बताऊँ इनमें, देखो मेन टॉपिक बता देता हूँ, एक बार ध्यान रखना। आपको मुहावरे लोकोक्ति पढ़नी है, वाक्य शुद्धि पढ़नी है, गद्यांश पढ़ना है, अशुद्धियों छांटना पढ़ना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और काल, इतने टॉपिक पढ़ने हैं। बाकी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, समास, इन पे आपको फोकस नहीं करना है।
यह आपको नहीं पढ़नी। और इंग्लिश के अंदर ग्रामर वोकैबुलरी आपका है, जो आपका आर्टिकल्स टेंस ये जो है वो दे रखा है। इंग्लिश के तो बहुत ही कम कैंडिडेट हैं, ध्यान रखना। तो ये आपका पूरा का पूरा। अब मेन कहानी आती है आपकी एग्ज़ाम डेट को लेकर। बहुत सारे कैंडिडेट की डाउट है कि एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है, इसके अलावा कौन सी कंपनी एग्ज़ाम से, देखो एग्ज़ाम से आपका है वो ईडीसीआई ले रही है, ईडीसीआई लिए आपका एग्ज़ाम से रही है, क्योंकि ईडीसीआई का टेंडर सीआईएसएफ के साथ 3 साल का पहले से हुआ है। तो अब एग्जाम्स कराने का काम ईडीसीएल का। मेन कहानी आती है कि एमएचए से पैसे नहीं आ रहे, जिसकी वजह से आपका ये एग्जाम्स अटका हुआ है। एग्जाम्स मेरे को जहाँ तक सूचना है वो यही है कि आपके यहाँ पर सितंबर में होने के चांस ज़्यादा बन रहे हैं। एक आरटीआई के रिप्लाई के अंदर तो आपने ये देखा होगा कि हम आपके अंडर प्रोसेस में है, वो पता है, पर आपका सितंबर में होने का चांस ज़्यादा बन रहा है। जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सीआईएसएफ संबंधित हर एक अपडेट, हर एक जेन्युइन जानकारी के लिए आप ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.7 वीडियो लाइक कर सकते हो। बाकी अपडेट के मिलते हैं नेक्स्ट। तब जय हिंद, जय भारत, तो वंदे मातरम। साथियों वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करना मेरे भाइयों, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ आपके लिए और बेहतर कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट। तब जय हिंद साथियों।